तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेरीमीटर एरिया के एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, जिसमें व्हाट वी हैव स्टडीड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज area of triangle, that is half. What is the formula of area of triangle? Half base into height, right? And what is area of parallelogram? Area of parallelogram is just base into height. तो ये दोनों फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. वेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस इनटू हाइट. तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के हाफ होता है. हम बोल सकते हैं ये चीज. तो अगर लेट सपोज तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन हो 20, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका हाफ होगा. सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी आ सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें गिवन हो 10 तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका डबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स. आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में. ठीक है, तो सर्कल्स क्या होता है? सर्कल होता है, दिस फिगर इज कॉल्ड सर्कल. दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल जिसमें हमारा जो रेडियस होता है ये सब जगह सेम होता है. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द फिगर इज सेम, उसको बोलते हैं सर्कल. तो दिस इज अ सर्कल. ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? लेट्स सी. अगर एरिया की बात करते हैं सर्कल की, तो ये अगर एक सर्कल है तो इसका एरिया हो जाएगा जो इसके अंदर का सारा पार्ट. इफ वी शेड दिस सर्कल देन दिस पार्ट इज एरिया. एंड इफ वी टॉक अबाउट सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होता है इसकी बाउंड्री. जैसे पेरीमीटर वर्ड हम यूज करते हैं, बाकी सारी फिगर्स के लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सरकमफ्रेंस. ठीक है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री ऑफ ऑल अदर फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल. लेकिन अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो वी यूज अ वर्ड सरकमफ्रेंस. इज इट क्लियर? ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं. सर्कल के अंदर हमारा ना कोई हाइट होती, ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती. तो फॉर्मूले में ना कोई हाइट है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है. फॉर्मूले में सर्कल के अंदर बस एक ही चीज होती है, दैट इज रेडियस. ठीक है, ये हो गया रेडियस. रेडियस या फिर डायामीटर. तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो रेडियस होता है वो हाफ होता है किसके? डायामीटर के. ठीक है, ये हो गया रेडियस. तो रेडियस जो होता है, एक फॉर्मूला तो यही हो गया कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस के. क्यों? क्योंकि डायमीटर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर होता है ये कंप्लीट साइड, कंप्लीट. और रेडियस कितना हो गया इसमें से? दिस मच इज रेडियस, तो ऑब्वियसली इसका हाफ है. तो डायमीटर इज एनी लाइन विच टचेज ऑन बोथ द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. लेकिन रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सेकेंड पॉइंट कहाँ होता है? ऑन द सर्कल. क्लियर? तो दिस इज अ सर्कल. अब सर्कल की अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, राइट? वेयर पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14. दोनों एक ही बात है. तुम अगर 22 को 7 से कट भी करते हो तो यू विल गेट 3.14. तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 22/7. सिमिलरली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. क्लियर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का होता है 2πr, वेयर पाई इज सेम 22/7 एंड एरिया ऑफ सर्कल इज दिस. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स सपोज इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर
यू नीड टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, अभी हमने बताया 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 14। तो आर स्क्वायर का क्या मतलब है 14 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। तो पाई के बदले में हमने पाई की वैल्यू रख दी कांस्टेंट, आर और आर 2 बार आर रख दिया, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट, 7 से दोनों कट रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करना है नॉर्मल, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 क्या होता है 516, 616। तो एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑल्सो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट, वेयर 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 14, 14 था ना रेडियस, ये देखो। तो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई के बदले कांस्टेंट वैल्यू और आर के बदले 14, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 टाइम्स 2, ठीक है, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88। सर्कमफ्रेंस एक पेरीमीटर होता है, तो इसके यूनिट में खाली सेंटीमीटर आएगा। एरिया एक एरिया है, एरिया में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, एरिया में हमेशा यूनिट में स्क्वायर आता है। समझ आ गया? तो दिस इज हाउ एरिया एंड सर्कमफ्रेंस इज कैलकुलेटेड व्हेन रेडियस इज गिवन। लेकिन अगर रेडियस के बदले डायमीटर गिवन होता तो कुछ नहीं करना था। अगर रेडियस के बदले आप लोगों को डायमीटर गिवन होता, लेट सपोज डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस आ जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 14/2 7 सेंटीमीटर। फिर सिमिलर प्रोसीजर वही यूज करेंगे जो हम पहले तक करते आए थे। एक बार इसको सॉल्व करो। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है, यू नीड टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। जल्दी से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था हमारा कि अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यू नीड टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। तो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू मल्टीप्लाई, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, पाई मल्टीप्लाई आर, क्लियर। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, हमें तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम पहले क्या निकाल लेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस क्या आ जाएगा हमारा 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो रेडियस आ गया 7, हाफ होता है डायमीटर का, तो रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे 2 टाइम्स है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस 7। तो 44 सेंटीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस। यूनिट का ध्यान रखना, सर्कमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 14 सिंपल है, रेडियस हमें गिवन है, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड। तो अगर हमारा एक पाइप है, उसको हमें रैप करना है पाइप को, ठीक है। तो जब हम रैप करेंगे, वो किस फॉर्म में, सर्कुलर पाइप है, इस पाइप को अगर रैप करना है तो ऑब्वियसली अंदर से हम रैप नहीं करेंगे, उसकी बाउंड्री में ही उसको रैप करेंगे। कैसे? इस तरीके से। तो जब रैप करेंगे तो हमारा क्या यूज होगा, एरिया या फिर सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस यूज होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 14 में हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो you just need to calculate the circumference, sorry, radius given है 10 सेंटीमीटर, you just need to calculate the circumference, जिसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि हमारी पाई की वैल्यू तुम्हें 3.14 लेनी है। वो इसलिए मेंशन होता है ताकि क्वेश्चन वो पुट करने से आसान हो जाएगा। अगर तुम 22/7 पुट करोगे तो कंपैरेटिवली आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि 22/7 को अगर तुम डिवाइड करते हो, सॉल्व करते हो, तो यू विल गेट 3.14 ओनली। लेकिन जब वैल्यू मेंशन हो, वो इसलिए मेंशन होती है कि वो पुट करने से थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम देखो 22/7 पुट करते हो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10, ठीक है।
तो तुम पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 7 से फिर डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें पता है कि 3.14 अगर तुम पुट करते हो तो जस्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो इसलिए जो वैल्यू गिवन होती है अगर वो वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, तो इसलिए पुट दैट वैल्यू ओनली जो भी गिवन होती है। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इस शेप का आपको क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, इसमें हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, राइट। तो इस शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। इसको ध्यान से समझना, शेप कैसी है, इस टाइप की शेप है, बीच में एक स्क्वायर है, लेकिन हमें बाउंड्री से मतलब है। ठीक है, तो ये शेप कुछ इस तरीके से है, बस लाइक दिस। ठीक है, तो इस शेप का मतलब है बस बाउंड्री। तो ये हो गया इस तरीके से, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है बस बाउंड्री को प्लस करना, अंदर वाले को मत कर देना, बस बाउंड्री बाउंड्री, अंदर तो बस मेंशन किया गया। अगर हम इन सपोज इन सबको ज्वाइन करते तो ये आएगा। ठीक है, तो सारी बाउंड्रीज को प्लस करेंगे। तो पहले एक एक करके प्लस करते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक का सरकमफ्रेंस कितना है, यहां से यहां तक का कितना उसने ट्रेवल करा, कितना उसकी लेंथ है, कितना उसका पेरीमीटर है, कितनी उसकी सरकमफ्रेंस है, यहां से लेके यहां तक जितना यहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो ये तुम्हें दिख रहा है, क्या ये सरकमफ्रेंस का हाफ है या नहीं है? यस है सरकमफ्रेंस का, क्योंकि सरकमफ्रेंस ये पूरा सर्कल होता है और हमारा ये इतना है बस ऊपर वाला पार्ट, राइट। तो ये सरकमफ्रेंस का हाफ है। तो अगर मैं सरकमफ्रेंस निकाल के उसका हाफ कर दूं तो क्या मेरा यहां से यहां तक का पार्ट आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, कितना होगा? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो ये रेडियस है वो मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ये पूरा का पूरा डायमीटर मेंशन है, दिस वन, दिस थिंग हमें मेंशन है, दिख रहा है? ये देखो, ये फिगर कुछ इस तरीके से है जो यहाँ पे बनी हुई है। तो ये हमें डायमीटर होता है, ये क्या होता है? डायमीटर। तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। तो हमारा अगर डायमीटर 14 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, तो 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये कंप्लीट हमारा दिस वन, ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंस। तो ये देखो, कंप्लीट सर्कल इस तरीके से बना होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे खाली हाफ है। तो 14 बेसिकली डायमीटर है, इसी चीज को तुम्हें समझना है। तो 14 क्या हो गया? डायमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये 44 सेंटीमीटर कहां से कहां तक का है? ये दिस वन। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने हैं? अब ये देखो, पहले एक का निकाल लिया, अब दूसरे का निकालते हैं, ये वाला, इसका सरकमफ्रेंस। अब इसका रेडियस कितना है? ये भी 14, अगर ये 14 है तो ऑब्वियसली ये भी 14 होगा। ठीक है, तो अगर ये 14 है तो सिमिलरली ये भी 14 होगा, तो इसका भी रेडियस 7 हो गया। तो सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, जो इसका है 44 सेंटीमीटर, इसका भी सेम आएगा चारों का। तो क्या चारों का सरकमफ्रेंस सेम होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि सबका रेडियस सेम है। अगर सबका रेडियस अलग अलग होता तब तुम्हें सबका निकालना होता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबका रेडियस सेम है, तो सबका सरकमफ्रेंस भी सेम आएगा। तो बस मैं ये 44 जो मैंने निकाला है उसको इंटू 4 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि 4 फिगर्स है ऐसी। तो ये कितना आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर। 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, तो 176 सेंटीमीटर ये आ गया मेरा
टोटल पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, बताओ क्या करी है। इसमें हमने सरकमफ्रेंस पूरा निकाल दिया पूरे सर्कल का। यहाँ पे हमें दिख रहा है सरकमफ्रेंस ये हाफ सर्कल का है, सेमी सर्कल का है, दिख रहा है ना। हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, ये गलत हमने कर दिया। इसमें क्या है, ये सरकमफ्रेंस किसका है, हाफ सर्कल का है। ये देखो हाफ सर्कल है ना ये, तो हाफ सर्कल का हम इसको डिवाइड बाय 2 करना भूल गए। तो अगर फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 आया है, लेकिन हमें तो हाफ सर्कल का निकालना था, इतने पार्ट का, राइट, ऊपर वाले पार्ट का। तो ऊपर वाले पार्ट का मतलब हाफ सर्कल का कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 करना भूल गए। तो 44 को, ये पूरे सर्कल का था, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ वन सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल है ना इस फिगर में, एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये फुल सर्कल का 44 था तो वन सेमी सर्कल का हो गया 22 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें इंटू 4 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है यहाँ पे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ 4 सेमी सर्कल या फिर पेरीमीटर और 4 सेमी सर्कल 4 इंटू 22, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमें निकालना था पेरीमीटर, तो पहले एक सेमी सर्कल का निकाला, उसको इंटू 4 कर दिया, बस कुछ नहीं किया। अब एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिख लो, कितना हो जाएगा, तुम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हमें पता है पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसको कर देंगे डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, पाई आर आ गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ गया पाई इंटू आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल देंगे पाई इंटू आर से, फिर उसको इंटू 4 कर देंगे, पूरे इसका आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर हमारी फिगर कुछ इस टाइप की है, दिस एंड दिस, ठीक है, इसका तुम्हें ये हमें गिवन है टोटल रेडियस अगर 14 है, तो इसमें कैसे करोगे। अगर ये फिगर है, इसका तुम्हें सरकमफ्रेंस निकालना है या फिर बोल सकते हो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री, पेरीमीटर में कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरी बाउंड्री। तो पहले यहां से यहां तक निकालेंगे, ये कितना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 14 का हाफ 7, 22 आ गया एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। लेकिन क्या हमने सारी बाउंड्री कवर अप कर दी, हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कंप्लीट उसको बाउंड्री बनाना। तो अभी हमारी एक बाउंड्री रह गई, दिस वन, ये रह गई थी। तो ये कितना है टोटल पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है 14 है, देखो ना ये पूरा 14 ही तो है, इसमें थोड़ी ना सरकमफ्रेंस यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अगर ऐसे है फिगर तो इसमें होगा खाली इतना ही, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 22 सेंटीमीटर आ जाता है अगर डायमीटर रेडियस हमारा 7 है। लेकिन अगर फिगर ऐसे करके फिर ये भी है, नीचे वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है, बाउंड्री लेनी है, ठीक है, तो तुम्हें दिस वन साइड शुड ऑल्सो बी एडेड इन द सरकमफ्रेंस। ये भी तो लेंथ ऐड करेंगे, ये लेंथ कितनी है नीचे वाली, लेंथ है 14, तो 22 में प्लस 14 करना मत भूलना, जो आएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना इस फिगर के अंदर तो खाली सरकमफ्रेंस निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम्हें नीचे वाली बाउंड्री भी ऐड करनी है तो प्लस 14 भी करेंगे। अब तुम पूछोगे कि मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा था फिर ऐड, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्यों नहीं करा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई हमारा बाउंड्री में ये नहीं आता, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन था, तो उसमें क्या नीचे वाला बाउंड्री इंक्लूडेड है, नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं करा था, बस ये है, ये है, ये है, ये है, बीच वाला नहीं इंक्लूडेड। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ये अंदर की तरफ बना हुआ है ये चीज, ठीक है, तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी फिगर इस टाइप से हो तो इसमें ऑब्वियसली बाउंड्री में ये चीज आएगी, ठीक है, तो इसमें तुम ये वाले नीचे वाला जो डायमीटर है वो भी इंक्लूड करोगे। कहीं कहीं तुम्हें बुक्स में दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी दिखा है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी,
इससे कंफ्यूज मत होना। पाई डी का क्या मतलब है, देखो एक ही बात है, अगर तुम 2 पाई आर लिखो, यहां से 2 इंटू आर, डी बन गया, 2 इंटू आर, डी बन गया, तो हमारा पाई डी भी है, तो दोनों एक ही बात है। इधर राइट 2 पाई आर और राइट पाई इंटू डी, बोथ आर सेम, ठीक है। तो नाउ आई वांट यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 16, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।